अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं हूँ आपके लिए सेट की प्रिपरेशन की वीडियो लेके। इससे पहले मैंने अली के साथ ही एक वीडियो बनाई थी सेट पे, जिसमें अली ने हमें गाइड किया था सेट के हवाले से, लेकिन वो वीडियो जो थी वो ज़्यादा टारगेटेड थी टुवर्ड्स जनरल ओवरव्यू ऑफ सेट और मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सेट। लेकिन अब ये जो वीडियो है इसमें हम करेंगे ये कि सेट की प्रॉपर तैयारी के हवाले से जो प्रोसीजरल स्टेप्स हैं या फिर जो मान्यूट डिटेल्स हैं उनको हम कवर करेंगे। लेकिन मुख्तसरन मैं अली का तारुफ कराता जाऊँ। वैसे तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन मैं दोबारा उन लोगों के लिए जो कि फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं कि अली लम्स के ग्रेजुएट हैं। इसके साथ साथ अली का एक्सटेंसिव एक एक्सपीरियंस है सेट की प्रिपरेशन के हवाले से, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं सेट टेस्ट के हवाले से और उनकी काउंसलिंग और कोचिंग करते हैं। तो अली, जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हमने सेट की प्रिपरेशन के हवाले से बात करनी है, तो पहला क्वेश्चन जो फौरी इस हवाले से मेरे माइंड में आता है वो ये है कि सेट टेस्ट का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, सेट का काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सेट के अंदर आखिर आता क्या है। तो सेट आपकी दो चीज़ों को टेस्ट करता है, एक आपकी इंग्लिश को और आपके मैथमेटिक्स को। आपके पास इंग्लिश का पोर्शन होगा, आपके पास मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा। पहले वाले जो ओल्डर स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि आपको काफ़ी स्टूडेंट्स भी पुराने बताएंगे, पहले रीडिंग और राइटिंग, ख़ासतौर पे इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, रीडिंग और राइटिंग का अलग-अलग पोर्शन होता था, लेकिन अब रीडिंग और राइटिंग को मिलाकर आता है। एक तो आपके पास पोर्शन आएगा रीडिंग और राइटिंग का, और इसके दो मॉड्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉड्यूल 1 आएगा और उसके बाद उसका आपका मॉड्यूल 2 आएगा। और इनका टाइम कितना कितना होगा हर मॉड्यूल का? इंग्लिश का जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर आपके पास 32 मिनट्स के अंदर 27 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अगर आप इसके पर क्वेश्चन सेकंड्स को कैलकुलेट करें तो वो 70 या 71 सेकंड्स बनते हैं। तो इट इज़ अ रिलेटिवली काफ़ी कम टाइम है कि आपको 27 क्वेश्चन सॉल्व करने 32 मिनट्स के अंदर, और इस तरह के दो मॉड्यूल्स होंगे आपके पास। जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है, उसके अंदर थोड़ा सा आपके लिए आसानी ये है कि आपके पास दो 35 मिनट्स के मॉड्यूल्स होंगे, यानी एक मॉड्यूल 35 मिनट्स का होगा और उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन कितने होंगे? 22। यानी काइंड ऑफ ये सिचुएशन है कि आपके पास एक जो क्वेश्चन है उसे अप्रॉक्सीमेटली 96 सेकंड्स के अंदर करना है। तो मैथमेटिक्स के अंदर पहले जो था वो टाइम थोड़ा सा कम होता था, ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो काइंड ऑफ मैथमेटिक्स का ये सिचुएशन है उसको और ज़्यादा आई पर्सनली फील कि उसको ज़्यादा ईजी कर दिया गया है। लेकिन इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा और आई थिंक के टाइम कम किया गया है। तो आई वुड से कि अगर आप जब भी तैयारी करें तो यू शुड कीप इन माइंड कि आपका जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 सेकंड्स के अंदर होना चाहिए। नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आसान क्वेश्चन हो, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा यानी 20-30 सेकंड के अंदर हो सकता है, तो यू शुड स्पेंड वो एक्स्ट्रा टाइम किसी अच्छे क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन एट एवरेज 70-71 सेकंड्स आपके इंग्लिश के क्वेश्चन के ऊपर लगेंगे, और जो मैथमेटिक्स का जो आपके पास है क्वेश्चन उसके ऊपर एट एवरेज आपके पास 96 सेकंड्स लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह से आपके पास मैथमेटिक्स का है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, ये मैं दोनों वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ इकट्ठे, इसकी मैं बात करता हूँ। सेट के अंदर अब जो कैलकुलेटर सेक्शन है, बेसिकली मैथमेटिक्स सेक्शन है, वो अब कैलकुलेटर के साथ आता है। लेकिन फॉर माय स्टूडेंट्स, और मैं आप सबको भी यही कहूँगा कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप इतनी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, ट्राई कीजिए कि आप कैलकुलेटर से कम छुटकारा हासिल कीजिए। और वो इस वजह से क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो आपके पास एक मैनुअल बटन्स वाला कैलकुलेटर नहीं है, बल्कि वो एक कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन है आपके पास कैलकुलेटर, जिसके ऊपर आपने माउस करना है और उससे आपने नंबर्स को क्लिक करना है। बिल्कुल। अगर आप नोट करें तो उस चीज़ को भी करते हुए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमारा बेसिकली सेट का जो क्वेश्चन है, चाहे इंग्लिश हो या मैथ हो, वो आपके ये चीज़ चेक नहीं करते कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, वो ये चीज़ चेक करते हैं आप कितना टाइम एफिशिएंटली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर फॉर यहाँ पे एक चीज़ मैं छोटी सी बड़ी क्विकली ऐड करूँ, क्योंकि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया। मुझे लम्स में ना अभी क्योंकि एनओपी ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे, एक एनओपी स्टूडेंट मिले और उन्होंने वीडियोस देखी हुई थी, इस वजह से उन्होंने मुझे रोक के वो नमाज के बाद मिल गए, उन्होंने पूछने लग पड़े एंड ही वाज ना लिटिल कंफ्यूज। और मुझे उनको देख के फील हुआ कि वो ना थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं कि सेट की क्या वो तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने उनको जो बात की थी ना, मैंने कहा था कि यार हर टेस्ट के ना कुछ ना बेसिक डायनेमिक्स और हैक्स होते हैं, अगर आपको वो पता चल गया ना
फिर कोई ज़रूरी नहीं कि आपने कोई बड़े टॉप अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा हो या आपका पहले बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड, अगर आपको हैक्स पता चल गए, वो डायनामिक समझ आ गए, तो फिर आप उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस हवाले से अली की जो ये बातें हैं आप ये प्रॉपर नोट करें अपने पास, जिसमें इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये शेयर की, अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं उससे जो आपका टाइम ज़ाया होगा ये, और सेकेंडली ये जो सेट टेस्ट है ये सिर्फ आपकी एकेडमिक एक्सपर्टीज़ का नहीं टेस्ट, इसमें साथ साथ वो आपकी एफिशिएंसी देख रहे हैं कि किस तरह से आप कम टाइम में एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जी अली। तो मैथ के जो क्वेश्चन है, जिस तरह के मैं काफ़ी अर्सा हो गया पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैथ के क्वेश्चंस काफ़ी आसान भी होते हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल भी होते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर एक कांस्टेंट डिफ़िकल्टी चलती है, उसके बाद एक कांस्टेंट इंक्रीज आता है डिफिकल्टी, यानी इंग्लिश जो है वो ज़्यादा ज़रा टफ होता है कंपेयर टू मैथ। एग्जैक्टली, आई फील लाइक, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैथ ज़्यादा अच्छे से आता है, किसी को इंग्लिश ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन जनरल जो हमारे लोग हैं उनको जनरली इन पाकिस्तान सैट का जो इंग्लिश पोर्शन है वो स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। अभी हम बात करनी हमने रिसोर्सेज के ऊपर कि कौन से रिसोर्सेज हैं कि जिनको सैट के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उससे पहले एक बड़ा क्विक सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने ऑडियंस में से मैसेजेस करके या कमेंट्स करके ये चीज़ कहा कि सैट का रिसेंटली स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है। क्या ऐसा भी है? वो भी ज़रा क्विकली बता दें कि वो क्या अच्छा, चीज़ है। सैट का जिस तरह मैंने आपको बताया, एक ओल्डर वर्जन था, अब न्यूअर वर्जन है। पिछले साल से यानी अमेरिका और कनाडा को छोड़ के पूरी दुनिया के अंदर नया वर्जन आ गया, और वो नया वर्जन मैंने आपको जो पूरी वीडियो के अंदर जो बताया है वो सारा न्यू वर्जन के बारे में बताया। ओल्डर वर्जन क्योंकि अब हमारे काम का नहीं है, लेकिन आई वुड से कि ओल्डर वर्जन के रिसोर्सेज हमारे काफ़ी काम के हो सकते हैं, स्पेशली इन राइटिंग एंड मैथमेटिक्स पार्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज पर कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको एक स्टूडेंट को यूज़ करना चाहिए सेट की तैयारी के हवाले से। और ये रिसोर्सेज जो हैं ये ऑब्वियसली हेल्पफुल होंगे उन लोगों के लिए भी जो कि एकेडमीज़ में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए एक किस्म का ये यानी कह लें कि सोना है उनके लिए, यानी दिस इज़ गोल्ड, कि उनको पता चल जाएगा कि खुद से बैठ के कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको वो यूज़ करके तैयारी कर सकते हैं। और इसमें अली आपने थोड़ी सी ये भी चीज़ डिस्टिंग्विश करनी है कि इनमें से कौन से रिसोर्सेज फ्री रिसोर्सेज हैं और कौन से ऐसे हैं कि जिनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो ज़्यादातर बुक्स ही बताता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल खान एकेडमी पे जाएं तो एसएटी के अंदर अगर सबसे ज़्यादा बड़ा नाम है तो वो खान एकेडमी है। मैं आप लोगों को सबको एक तरह से एडवाइस करूँगा कि आप जब भी एसएटी की तैयारी को स्टार्ट करें तो खान एकेडमी पे ज़रूर जाएँ, ठीक है, क्योंकि एसएटी का क्योंकि न्यूअर वर्जन आया है, तो इस टाइम पर दुनिया में ख़ास तौर पे पिछले साल ही आया है, तो इस टाइम पे दुनिया में ख़ास तौर पे इंग्लिश का जो पोर्शन है रीडिंग का, उसके ऊपर रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है। तो इट्स बेटर, क्योंकि खान एकेडमी जो है वो काइंड ऑफ कॉलेज बोर्ड के साथ ही एफिलिएटेड है, तो उसके पास जो क्वेश्चंस हैं दे आर मोर प्रिसाइज और वो ज़्यादा सेट के पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन आई वुड से कि अगर आपको कहीं से प्रिंसटन की बुक मिल जाए, आपको मैनहट्टन की कोई बुक मिल जाए, बेसिकली प्रिंसटन की ज़्यादा अच्छी बुक है, तो प्रिंसटन की कोई बुक मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है इंग्लिश के लिए। लेकिन खान एकेडमी को आपने इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर ये खान एकेडमी जो है इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं। खान एकेडमी बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग वहाँ पर जाएं, अकाउंट बनाएं और वहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, गुड। आई थिंक उसका एक पेड वर्जन भी है, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन उसके जो अनपेड वर्जन है, जो कि फ्री वर्जन है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है, वो बहुत अच्छा है। तो आई वुड से कि इंग्लिश का आप वहाँ से ज़रूर तैयारी करें। और उसके अलावा अगर आप कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट के ऊपर भी कुछ उनके प्रैक्टिस टेस्ट पड़े हुए हैं, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनके साथ भी की भी है। और इसके अलावा रिसोर्सेज के अंदर आई वुड से कि मैथमेटिक्स के लिए विच आई रियली रिकमेंड इज़ कॉलेज पांडा की एक बुक है, आप कॉलेज पांडा की बुक को जाके डाउनलोड करें मैथमेटिक्स के लिए। दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल बुक। एक है PWN की बुक, आप PWN की जो बुक है वो ज़रूर यूज़ कीजिए, वो भी अच्छी बुक है मैथमेटिक्स के लिए, दोनों मैथमेटिक्स के लिए। और ग्रामर के लिए आई वुड से कि एक एरिका की बुक है, ठीक है, ERICA, एरिका,
क्योंकि ग्रामर हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा, और आई वुड से कि वो ज़रूर आप अभी यूज़ कीजिए, क्योंकि आई थिंक सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ग्रामर का बड़ा एक सर्टन पोर्शन होता है आपके इंग्लिश के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप अगर वहाँ से ग्रामर पढ़ेंगे तो आपके उसके ना सिर्फ सेट के लिए आपको फ़ायदा होगा बल्कि वो उसके लिए भी फ़ायदा होगा आपको यकीनन। तो एरिका की बुक को ज़रूर यूज़ कीजिए। और इसके अलावा रीडिंग के लिए, और रीडिंग के लिए आई वुड से कि ज़रूर खान अकेडमी को पढ़िए, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक, उसके पास बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा प्रिंस्टन की बुक्स को पढ़िए, मैनहट्टन की बुक्स को पढ़िए, वो आपको इजीली गूगल के ऊपर मिल जाती है उनकी वीडियोस। तो जी ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सेट की प्रिपरेशन के हवाले से बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की, और इससे पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें सेट के ओवरव्यू और मोटिवेशन के हवाले से बातचीत थी। और मैं इस वीडियो में अली रज़ा का शुक्रिया अदा करूँगा कि थैंक यू सो मच अली कि आपने अपना टाइम निकाला और इतने तफसीलन हमें इस चीज़ पे गाइड किया। तो जी इसी पॉइंट पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।